अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं आपका अपना शेफ़ साद भट्ट। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे आप लोग, मज़े में होंगे। आज समझे आज बहुत लेंथी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार। ये समझे मेरी फेवरेट रेसिपी है एंड थोड़ी समझे मैं इसके अंदर एक फ्यूजन लेकर आया आप लोगों के लिए। एंड हमारे वैसे जो लोग जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है उनको थोड़ा सा मैं अपना बता दूं कि हमारे शो का फॉर्मेट क्या है। हमारा शो का जो फॉर्मेट है, हम बनाते हैं एक सेवरी एक स्वीट एंड समझे बहुत ही मज़ेदार हमारे जो स्वीट एंड सेवरी बनता है। एंड यहाँ पर हम लोग कभी कभार फ्यूजन करते हैं, कभी कभार ऑथेंटिक रेसिपीज़ लेकर आते हैं। लेकिन जो मेन ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती है ना, वो मैं कोशिश करता हूँ ना ही इतना बताऊँ, इसलिए क्योंकि हमारा जो पैलेट होता है ना, हम पाकिस्तानी लोगों को ना एज सच जो वलायती खाने होते हैं ना वो इतने पसंद नहीं आते, इसलिए क्योंकि वो बहुत ब्लैंड होते हैं, वो सिंपल नमक काली मिर्च में बने होते हैं। तो हम लोग अपना थोड़ा तंदूरी मसाला या कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हम डाल के फ्यूजन बनाते हैं ताकि उससे हमारी जो डिश है वो हमारे टच की भी हो जाए एंड एक वैरायटी भी हो जाए एंड हम लोग उसको खा भी सकें। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ काबली पुलाव एंड अफ़गानी पुलाव। काबली पुलाव, अफ़गानी पुलाव इट्सेल्फ जो होता है वो समझे लैम मीट में बनता है इट्सेल्फ। एंड आपको पता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो खाते हैं चिकन शौक़ से, तो मैंने भी कहा कि चलें आज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, काबली पुलाव में चिकन का बनाते हैं। एंड ये बनता बिल्कुल पुलाव की तरह है, लेकिन इसमें मसाले जो है ना बहुत कम जाते हैं, समझे गरम मसाला जाता है इसके अंदर। बस मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स है मेरे पास, यहाँ पर समझे आधा किलो मुर्गी लेनी है आपने चिकन बोन वाली। अगर आपने बोनलेस लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। इस मीट को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोई भी मीट के साथ, ठीक है। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया हुआ है। अब समझे थोड़ा सा ज़्यादा है आधा किलो से। साथ में यहाँ पर मेरे पास देख सकते हैं गाजर है, 2 गाजरें मैंने इसको प्रॉपर इसको जूलियन कर लिया है इसको। एंड समझे मेरे पास यहाँ पर 2 अनियन थे, एक बड़ा अनियन उसको मैंने हाफ ऑफ कर लिया, थोड़ा अगर मुझे लगा ऐड ऑन करने के लिए ताकि पुलाव का जो कलर होता है इटसेल्फ उसको थोड़ा डार्क करने के लिए प्याज को थोड़ा ब्राउन करना पड़ता है। ज़रूरत पड़ी तो ऐड कर लेंगे, वरना एक प्याज मोर देन इनफ। यहाँ पर मेरे पास है चीनी। अब आप देख रहे होंगे चीनी जो है ये समझे थोड़ा सा मीठा होता है क्योंकि इसमें जो मिठास आती है वो गाजरों से आती है और किशमिश से आती है। अब किशमिश जो है ना आपने लेनी है ये काली वाली जो किशमिश होती है इसका अलग जायका होता है एंड यही ऑथेंटिक होती है आपके अफ़गानी पुलाव और काबली पुलाव के अंदर। तो ये आपने लाजमी इसके अंदर ऐड करनी है। यहाँ पर नमक है, गरम मसाला है, अपने हस्बे ज़रूरत डालें। समझे हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूँगा, अगर चेक कर लेंगे थोड़ी ज़रूरत और पड़ी डाल लेंगे थोड़ा सा। पिस्ता है मेरे पास यहाँ पर, अपने बादाम डालने वो भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट है इसमें आप ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। यूजुअली इसके अंदर ड्राई फ्रूट कोई नहीं जाता एक्सेप्ट फॉर किशमिश काली वाली और ये गाजर। बस यहाँ पर समझा आपने मैंने फ्रेश गार्लिक लिया, उसको चॉप कर लिया है। सबसे पहले हमने बताऊँ क्या करना है। यहाँ पर मैं फ्राइंग पैन पे जो हमारी किशमिश है एंड जो गाजर हैं इनको ना हम लोग ने करना है थोड़ा सा सॉटे किस में करेंगे हम, थोड़ा सा मैं यहाँ ऑयल लगा रहा हूँ एंड इसमें थोड़ी सी हम चीनी डालेंगे एंड साथ साथ इसको हमने करना है सॉटे चीनी के अंदर। ये गई गाजर एंड इसको करके एक एक करके हम लोगों ने साइड पे रख देना है। ये गई कास्टर शुगर, कोई भी चीनी ले लें कोई मसला नहीं है इसमें। बस इसको आपने अच्छे तरीके से ना, बस ये इसका जो कलर है वो लूज़ ना हो एंड क्रिस्टलाइज हो जाए, ये समझे थोड़ा सा ना ये जो चीनी है इसके साथ साथ इसके कोट कर ले एंड ये मज़ेदार सी मीठी हो जाए। वैसे ये सर्दियों का मौसम है, गाजरें बड़ी अच्छी आई हुई हैं एंड घर में गाजर के हलवे बन रहे हैं, तो अच्छा है कि आप लोग इसको ऐड करें अपनी डिशेस अपनी दावतों में। इस सेम एज इट इज़ ये जो प्रोसेस है इसी के साथ मैं किशमिश को भी करूँगा, लेकिन करना क्या आपने अलग अलग इसको करना है, साथ साथ ना करें। ये अच्छा चूल्हा मैं कम कर देता हूँ इसको क्योंकि आज हमारी जो रेसिपी ना थोड़ी लेंदी है, मल्टीटास्किंग हम यहाँ करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, पतीले में हमने क्या करना है थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, लहसुन डालेंगे एंड प्याज डाल के इसको हमने भूनना है। उसके बाद क्या करेंगे, भूनने के बाद इसमें हम अपनी मुर्गी डाल देंगे। इसमें मिलेंगे लहसुन एंड इसमें मैं ऑयल डाल रहा हूँ, आधा कप वैसे ऑयल है, कोशिश करें आधा कप से भी कम यूज़ करें। ऑयल जितना कम हो उतना बेहतर है। ये गया इसके अंदर, साथ साथ इसमें मैं प्याज भी डाल रहा हूँ
ताकि साथ साथ ना प्याज का अच्छा सा कलर आ जाए। उसके बाद हम इसमें मुर्गी डाल देंगे एंड थोड़ा सा गरम मसाला, पानी डाल देंगे। फिर उसके बाद हमने जो चावल सोक किए हुए हैं, अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया, सेला चावल लिया हुआ है। बासमती में भी आप बना सकते हैं। सेला होता है, थोड़ा खड़ा खड़ा चावल होता है एंड लॉन्ग ग्रेन होता है, तो वो अच्छा लगता है पुलाव में या जर्दा में तो या बिरयानी में। तो वो मैंने ले लिया है, 2 कप लिए हैं यहाँ पर। उसको आधा घंटा पहले समझें या 1 घंटा या 2 घंटा मैक्स, जैसे अच्छा है 2 घंटा आप इसको ना सोक कर लें ताकि अच्छे तरीके से ये खिल के वापस आए। ये लें, हमारी गाजर भी हो रही है साथ साथ, बस ये हल्का सा कलर इसका ट्रांसलूसेंट हो जाए। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे अपनी ये मुर्गी। अगर आपने गोश्त में बनाना है तो गोश्त में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले से गोश्त को गला लें, क्योंकि गोश्त काफ़ी टाइम लेता है गलाने में। ये हमारी जो गाजर है ना, ये तो हो गई हैं यहाँ पर। इसको हम इसमें शिफ्ट कर लेते हैं। फिर अब इसी पैन में हमने क्या करना है, किशमिश को थोड़ी सी चीनी के साथ सौटे करना है। ये लें, ये 1/4 कप किशमिश है, 1/4 कप। आप एडिशन कर सकते हैं, थोड़ी और भी डाल सकते हैं, कोई इसमें वो एडिशन नहीं है। अच्छा साथ साथ ये भी है। आज बड़ी मल्टीटास्किंग हो रही है। ये लें, आँच मैं कम कर देता हूँ। ये लें, अब इसमें गई ये मुर्गी। ये आधा किलो से समझे ज़्यादा है। आँच को मैं आँच जितना अच्छा हो ना कम पे रखा करें, ज़्यादा बड़ा फ़ायदा होता है इससे। किशमिश को प्रॉपर सॉटे करें इसके अंदर। ये ले भाई, ये हो गया है। ये प्रॉपर भुनाई नहीं करनी इसकी एज सच, बस ये खुद ही इटसेल्फ कलर अच्छा आ जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे एंड गरम मसाला ऐड करेंगे। मैं इसको हल्का कर देता हूँ एंड इसको लिड ऊपर लगा देता हूँ। अच्छा भाई, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे दूँ कि ये जो काबली पुलाव है एंड ये जो सारी डिशेस है ना, ये हमारे समझे हर आजकल घरों में तो खाई जा रही हैं एंड लोग इतने शौक़ से ना इसको खाते हैं एंड अपनी अपनी वेरिएशन लेकर आते हैं। तो आप लोगों ने भी क्या करना है, इसको बनाना है एंड इसके अंदर अगर ड्राई फ्रूट्स ऐड करने तो आप वो ऐड कर लें। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये ऐड करना है, ये नहीं करना, अपने तरीके से बनाएं। लेकिन ऑब्वियसली जो ऑथेंटिक जो चीज़ होती है ना, वो उसको ना भूला करें, क्योंकि ऑथेंटिक चीज़ जो है वो इन दोनों से आती है, किशमिश और गाजर से। देखते हैं ना ऊपर जो पूरा डाल के देता है आपको, बड़ा मज़ा आता है उसको जब वहीं पर आप बैठ के खाते हैं ना। अच्छा जी, ये चिकन जो है इसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसमें हल्का सा भून लेता हूँ। ऐसा जो ऐसे नीड नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें डालूँगा 2 गिलास पानी। अच्छा भाई, इसके अंदर गया 2 गिलास पानी। इसमें मैं डाल रहा हूँ गरम मसाला, चुटकी डालूंगा अभी, फिर बाद में जब आप ब्रेक से वापस आएंगे ना, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। भाई आज बन रहा है बहुत मज़ेदार सा काबली पुलाव। थोड़ी वेरिएशन लेकर आए हैं, हम बना रहे हैं चिकन में। यहाँ पर समझे मैंने क्या किया है, प्याज को थोड़ा सा सॉटे किया है आधा कप ऑयल के अंदर, आधे कप से भी ज़्यादा कम कर लें, बल्कि अच्छा है कम ऑयल इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ क्या है, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डालना है, या तो फ्रेश जितना होगा उतना अच्छा आपका जो फ्लेवर है ना वो आएगा, वो डाल लें। भुने अच्छे तरीके से। चिकन मैंने डाल दिए एंड मैंने 2 कप पानी डाल दिया इसके अंदर, वो आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर उसी पानी के अंदर जो चिकन है इटसेल्फ, थोड़ा सा भुना था चिकन को एंड अब ये बन रहा है इसी के अंदर। अब क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पर मेरे पास था गरम मसाला, मैंने 1 चुटकी डाली थी एंड यहाँ पर समझे ½ टीस्पून मैं डाल रहा हूँ अंदाज़न। एंड सॉल्ट अपने हिसाब से सॉल्ट डालें। आधा टीस्पून डाल दिया मैंने सॉल्ट एंड आधा टीस्पून गरम मसाला। अब आधा मैंने बचा लिया है ताकि वो एंड में ऊपर से डालेंगे ताकि और एक्स्ट्रा फ्लेवर आए। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमारा जो चिकन है
हाँ भाई, इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और पकाते हैं। उसके बाद हमने डालना है पानी। इतना आसान है ये, मैं आपको बताऊं। अच्छा, अपनी मर्ज़ी है कि अगर आपने वही मैंने आपको कहा चिकन इस्तेमाल करना है, लैम इस्तेमाल करना है, मीट कोई भी इस्तेमाल करना आप कर सकते हैं, लेकिन उसको काफ़ी टाइम लगता है, फिर वो कुकिंग जो टाइम है ना वो बढ़ जाता है। एंड हमारे पास होता है टाइम कम। हमने कहा चलें चिकन में बनाएं। चिकन जो है सेल्फ इतनी वर्सेटाइल ये मीट है कि आजकल तो सब बच्चे चिकन ही खाते हैं। अच्छा भाई, ये हो गया है। इसके अंदर मैंने क्या किया, अब जो पानी मैंने इसके अंदर डाला था चावलों के अंदर, उस प्रॉपर तरीके से सोक हो चुका है। एंड ओवरनाइट अगर जितना अच्छा सोक करेंगे उतना अच्छा आपका चावल जो है ना खिल के आता है। यहाँ पर समझे, यहाँ पर मैंने थोड़े से ज़्यादा ही इस्तेमाल किया, ताकि ऑब्वियसली जब आप कोई भी घर में चीज़ बनाते हैं थोड़ी तो बनती नहीं है, ज़्यादा ही बनती है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगा जो चावल हैं। अब ये बिल्कुल पुलाव की तरह आपने बनाना है। ये ना भाई, कोई चावल वेस्ट ना हो। अच्छा है जितना कोई भी दाना है ना वो सारा वो इसमें आ जाए। आ जाओ भाई, आप लोगों ने क्या करना है, कॉल करें, नंबर आ रहा होगा आपकी स्क्रीन्स पे। कोई भी प्रॉब्लम है किसी चीज़ से भी, कोई चीज़ शेयर करनी है हमारे साथ, आप वो भी करें। अच्छा, थोड़ा हम भी आपको जाने। अच्छा, यहाँ पर क्या किया मैंने, चावल डाल दिए एंड पानी जो है थोड़ा सा मैं और डालूँगा, आधा कप। ये नहीं, अब क्या करना है, इसको मैं कर दूँगा लिड बंद। इसको अपना टाइम लगेगा पकने में, जब तक हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे। आज मैंने सोचा है कि थोड़ा मिडिल ईस्टर्न टच भी ले आएँ इसके अंदर। आज हम बनाने जा रहे हैं भाई कुनाफा। एंड कुनाफा आपको पता है कि फ़िलो पेस्ट्री से बनता है। एंड हमारे वैसे मुल्क में किससे बनता है, ये सेवइयों से बनता है। एंड सब अपनी अपनी वेरिएशन लेकर आते हैं। सेवइयों से होता है थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिस्प मिलता है। एंड आपको बताऊँ इतना आसान है ये बनाना, लेकिन सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। फिर आपको थोड़ा ओरिजिन भी बताऊँगा ये कहाँ का है, क्या ये टर्किश है, क्या ये अरबिक है। ये एक बड़ी अच्छी डिबेट है वैसे। चलें, बहरहाल आपको बता देता हूँ जो मेजरमेंट्स है मेरे पास। यहाँ पर समझे, मैंने 100 ग्राम्स जो है वो वर्मिसेली का जो पैकेट होता है वो होता है 140। थोड़ा एडिशनल होता है, अच्छा है एक्स्ट्रा आप जो पूरा पैकेट है वो यूज़ कर लें, क्योंकि थोड़ा सा बच जाएगा तो वेस्ट जाएगा। उसको मैंने क्या किया, यहाँ पर डबल कर लिया। अब थोड़ा सा, क्योंकि वो स्मॉल पोर्शन बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पर बनाने थोड़ा बड़ा पोर्शन। आपके पास अगर कोई मोल्ड है तो मोल्ड ले लें। मैं यहाँ पर पायरेक्स की डिश में बना रहा हूँ, जैसे घर में होता है वैसे ही हम बनाएंगे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसमें यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर अलग जाएँ आप मोल्ड ख़रीदने, फिर अलग बनाएं। अच्छा है झंझटों से बचें एंड ईज़िली घर में बनाएं। यहाँ पर 100 ग्राम समझे, मैंने आपको जो रेसिपी कार्ड में 200 ग्राम्स मैंने वर्मिसेली ले लिए यहाँ पर। एंड समझे कि अच्छी क्वालिटी की लें, अच्छे ब्रांड की लें, ताकि आपका जो टेस्ट है जो खाना है वो अच्छा बने। अब यहाँ पर बटर है मेरे पास। बटर में इसको हल्का सा हमने सॉटे करना है चीनी डाल के, आइसिंग शुगर डाल के। तो यहाँ पर मैंने क्या है, यहाँ पर बटर जो मेरे पास है, वैसे आपके पास 75 ग्राम्स लिखा है, मैंने यहाँ पर उसको ज़्यादा लिया, 100 ग्राम्स लिया, ताकि अपने हिसाब से देखूँगा। एक मिनट यहाँ मैं इसको देख लूँ। हाँ जी, ये अपने टाइम पे होता रहेगा। थोड़ा सा ज़रूरत पड़ी पानी हम और ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है आइसिंग शुगर। अब आइसिंग शुगर यहाँ पर समझे हाफ़ कप है। अब मैंने क्या किया है, क्योंकि आपने जो रेसिपी है उसको डबल कर लेना है, तो उसी हिसाब से आपने करना है। यहाँ पर मेरे पास है कास्टर शुगर। अब यहाँ पर आइसिंग शुगर भी है। आइसिंग शुगर है, आप देख सकते हैं। आइसिंग शुगर से क्या होगा, हमने क्या करना है, इसको इसके साथ सॉटे करना है ताकि अच्छे तरीके से बाइंड हो जाए। इसको तोड़ेंगे हम थोड़ा एंड एक लेयर बिछा देंगे। फिर क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है पिस्ता। पिस्ता को प्रॉपर क्रश करके उसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे। फिर बीच में बनेगा ये हमारा समझे मलाई की जो लेयर होती है। वैसे तो उसके अंदर क्रीम चीज़ और बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। मैंने कहा कि सबसे समझें कि ईजीएस्ट वर्जन आपके लिए लेकर आऊँ। यहाँ पर दूध है मेरे पास एंड आपने दूध समझे 400 to 500 ml लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो है ना समझे हाफ कप से भी थोड़ा कम ले लें, 1/4 ले लें, ताकि उसको गाढ़ा करें। अच्छा, अभी ब्रेक का टाइम आ गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, सारा जो प्रोसेस है आपके सामने करूँगा। आप लोग जाएँ ब्रेक पे जल्दी वापस। भाई ब्रेक में मैंने कुछ भी नहीं किया था, ताकि सारी चीज़ें आपके सामने हों। यहाँ पर मैं एक बोल ले लेता हूँ एंड बोल में आपने क्या करना है, जो सेवइयाँ हैं उसको हमने प्रॉपर क्रश करना है। अब उसके लिए मेरे पास हैं यहाँ पर ग्लव्स, ताकि जितना आपका हाइजीन का ख्याल रख सकते हैं आप किचन में रखें एंड अपना सफाई का जो है ना ख्याल आपने रखना है बहुत ज़्यादा। एंड जब मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तो जब हमारी ट्रेनिंग होती थी तो हम लोग को क्या बोला जाता था, क्लीन एज़ यू गो।
तो वो आपका ही फ़ायदा होता है। जो आप अपना काउंटर जो काम कर रहे हैं उसको जितना हो सके जल्दी साफ़ करते रहें, ताकि आपके लिए भी बाद में ना पेंडिंग बर्तन ना बच जाएं। अब यहाँ पर मेरे पास वर्मिसेली है, उसको क्या करना है, हमने उसको प्रॉपर तरीके से करना है क्रश। यहाँ पर थोड़ा आपको दिखा दूँ, ये लें, अपने हाथों से इसको क्रश करें प्रॉपर तरीके से, ज़ोर से, ताकि अच्छे तरीके से ये जो है ना ये टूट जाएं एंड ये अच्छे छोटे बिट्स में आ जाएं, ताकि खाने में आसानी हो। एंड समझे जैसे आपको चीज़ की लेयर होती है ना, वैसे हमने इसको करना है। एंड आई थिंक काफ़ी अच्छे हो गए वैसे, सही जी। ये हो गया है बिल्कुल परफेक्ट। ज़्यादा चूरा ना करें, मतलब सही अपने नरम हाथों से करें, लेकिन ये ज़्यादा इसको चूरा कर देंगे तो फिर मुश्किल आपके लिए होगी। अच्छा भाई, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर हम बहुत मज़ेदार सा इसका समझे बनाने जा रहे हैं। इसकी जो दूध का जो एक समझें वो बीच की जो लेयर है वो बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर गैस जो है हमारे पास थोड़ी सी कम आ रही है, कोई मसला नहीं है, इसी पे बना लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर समझे 500 ml दूध है एंड उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, मेरे पास कास्टर शुगर है, समझे यहाँ पर हाफ़ कप मैंने ली है, क्योंकि दूध जो है मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूँगा, क्योंकि हमारी जो वर्मिसेली है वो ज़्यादा है। अच्छा जी, अब मैं एक कोई स्पैचुला ले लेता हूँ, ताकि उसको प्रॉपर तरीके से हम इसको हिलाएं एंड जो ग्रैन्यूल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से घुल जाएं इसके अंदर। फिर हमने क्या करना है, हम लोग इसका एक स्लरी बनाएंगे, जो आप लोग चाइनीज़ खानों में बनाते हैं, ताकि थिक करने के लिए वो हम डालेंगे इसके अंदर। वो है कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के साथ हमने क्या करना है, थोड़ा सा हम डालेंगे पानी एंड उसको एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। समझे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा है कॉर्नफ्लावर। समझें कि 1 टीस्पून मैंने लिया है एंड इसी में से मैं पानी ले लूँ, ज़्यादा ना हो जाए पानी। ये 3 टेबलस्पून डाल दिया। ये इसको प्रॉपर तरीके से कर लें एंड थोड़ी सी सफाई भी कर लें। कभी बार जल्दी जल्दी काम में ना काम आपका फैल जाता है। अच्छा, ये हो गया इधर एंड इसको हम आहिस्ता आहिस्ता स्टर करेंगे। ये हम साथ साथ क्या करना है, इसको मैं एक पेस्ट बना लेंगे एंड अभी नहीं डालना। जब आपके जो ग्रैन्यूल्स हैं चीनी के ये इसके अंदर मेल्ट हो जाए दूध में, जब आपको कोई भी ग्रैन्यूल ना नज़र आए, तब आपने कॉर्नफ्लावर डालना है। एंड हमारा जो पुलाव है बहुत मज़ेदार सा, समझे ये भी इट्स ऑलमोस्ट समझे, ओह हो क्या बात है भाई। ये देखें थोड़ा सा टाइम है एंड ये ऑलरेडी वैसे इतनी जल्दी बन गया है सरप्राइजिंगली। गोश्त अगर आपने लेना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गोश्त में ही बनता है ये एंड, लेकिन कोशिश ये करें उसको पहले से गला लें। अच्छा भाई, थोड़ी सी मैंने कहा कि ओरिजिन आपको बता दूं, ये जो ओरिजिन जो इटसेल्फ है ना कुनाफा की, वो ना टर्की में है ना आपकी मिडल ईस्टर्न है, वहाँ पर खाई ज़रूर जाती है, लेकिन ये है पैलेस्टीनियन डिज़र्ट एंड ये वैसे सरप्राइजिंगली मैंने भी जब सर्च किया, मैंने कहा कि यार जब हम कुछ बना रहे हैं ताकि थोड़ी सी आपको इन्फो तो दे दूँ, तो इसका जो ओरिजिन है वो पैलेस्टीनियन है एंड वहाँ पर बड़े समझे वहाँ की ये डिज़र्ट है एंड बहुत सिंपल तरीके से वहाँ खाया जाता है। सिंपल समझे, इसमें आपने क्या करना है, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बनाते हैं, उसमें कोई चीज़ या कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं जाती। वो मिडल ईस्टर्न जो लोग हैं उन लोगों ने अपनी वैरायटी डालने के लिए एक्स्ट्रा चीज़ कर दी है एंड जो टर्की वाले हैं उन्होंने भी अपनी ये चीज़ें ऐड कर दी। तो आपको ओरिजिन पता होना चाहिए जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से आई थिंक ये हो गया है एंड अब क्या करूँगा, मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दूँगा ताकि थिक हो जाए थोड़ा सा। थोड़ा डाइल्यूट करके डाला करें, इससे होता ये है कि डायरेक्ट कोई लम्प्स ना बने इसमें। and इसको हल्का हल्का सा आपने समझें, इसको बॉयल आ जाएगा तो ये खुद ही थिक होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हल्के हाथ से आप अपना स्पैचुला इसको हिलाएं ताकि जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो नीचे ना लगें, ना जलें। ये हो जाए तो फिर हम लोग आएंगे वर्मिसेली पे। वर्मिसेली में आपने क्या करना है, सिंपल इसको सॉटे करना है आइसिंग शुगर में, आइसिंग शुगर एंड बटर में। बटर प्रॉपर मेल्ट होगा, फिर आपने ये वर्मिसेली डालनी है। यहाँ पर मैंने डबल कर लिया है रेसिपी को। प्लीज़ आप लोग ने अगर ज़्यादा बनाना है तो ऑब्वियसली आप भी ज़्यादा बना लें एंड कोई मोल्ड है आपके पास तो उसमें भी आप कर सकते हैं, वरना
जैसे मैं कर रहा हूँ पायरेक्स की डिश में, वैसे ही आपने करना है। गैस का वैसे इशू हो रहा है काफ़ी, बट कोई बात नहीं, इसको हम लोग ने क्या करना है, मैं थोड़ा सा स्टर करता रहूँगा। आप लोग जाएँ शॉर्ट ब्रेक पे, वापस आएँ, फिर नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लावर मैंने डाला था, अच्छी एक ही उबाल में आपने इसको वापस बंद कर देना है चूल्हे को, एंड देख सकते हैं कितना थिक हो गया है। इसमें सिर्फ चीनी है, दूध है और कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर को थोड़ा डाइल्यूट करके डालें पानी के साथ ताकि लम्प्स ना आए। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा एक, ताकि इसको हमने क्या करना है, इसको प्रॉपर ठंडा करना है, एंड जितना ठंडा होगा उतना ही आपका जो कुनाफा है वो अच्छा बनेगा। अच्छा भाई, इसको हमने क्या किया है, इसको मैं रख रहा हूँ अब फ्रीज़र के अंदर ताकि अच्छे तरीके से ये ठंडा हो जाए। एंड अब हम आ जाते हैं दूसरी जो हमारी मेन जो चीज़ है, वो क्या करना है हमने, या मैं आपको बता दूँ, वो है समझें एक पैन ले लेते हैं। यहाँ पर डीप सा पैन आपने लेना है, एंड उसमें क्या करेंगे, हम डालेंगे बटर। ये नहीं भाई, 100 ग्राम बटर है मेरे पास, वो मैं इसमें डाल रहा हूँ। ये गया बटर, इसमें रूम टेम्परेचर पे है, वैसे हमने इसको पिघलाना है। ये नहीं, ये गया। एंड इसमें हम लोग ने डालनी है, ये हमारी जो सेवियाँ हैं, सवैयाँ हैं, जिस तरीके से आप प्रोनाउंस करते हैं वैसे करें, कोई मसला नहीं है। ये नहीं, पुलाव हमारा बस समझे दम पे, मैंने आँच बिल्कुल कम कर दी है, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ क्या करना है इसमें। यहाँ पर समझे बस जल्दी जल्दी थोड़ा सा एक काम है, मैंने क्या करना है, यहाँ पर थोड़े से जो हमारे पास कैरेट्स हैं वो ऊपर डालनी है, ये लें। एंड साथ साथ यहाँ पर जो हमारी किशमिश है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, वो थोड़ी सी लेंगे एंड इसके ऊपर डाल लेंगे। ये लें, ये हो गया, ये बस थोड़ी सी चिपकेगी क्योंकि इसमें प्रॉपर हमने शुगर डाली हुई। एंड जो गरम मसाला था हमारा वो ये वो जा चुका है, प्रॉपर इसको दम दे देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बटर जो हो गया प्रॉपर सिजल कर रहा है। अब आपने क्या करना है, इसमें जो वर्मिसेली है वो डाल दें, बिल्कुल हल्की आंच पे होना चाहिए प्लीज़। एंड ये आइसिंग शुगर वो डालेंगे। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हम करेंगे सॉटे, बस हल्का सा सॉटे करना है ताकि जो शुगर है ना, और ये प्रॉपर तरीके से बाइंड होगा, तो आप लोगों ने प्लीज़ घबराना नहीं है, ये ऐसा होगा। इसको प्रॉपर बाइंड करें ताकि जो चीनी है। अच्छा, हमारे पास कॉलर है आयजा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साद भाई, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक। साद भाई, आपका उस दिन गला खराब था, अब आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल बेहतर हूँ, मैं आपके सामने हूँ। अच्छा साद भाई, आज आपने चिकन पुलाव बनाया है। मेरी मामा मटन पुलाव बनाती हैं, इंशाल्लाह हम आपकी ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करेंगे। ये काबली पुलाव है, ये ज़रूर ट्राई करना है, इसमें किशमिश और गाजर भी डली हुई है। जी, और गाजर तो वैसे भी बहुत अच्छी होती है आइस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। जी, और आजकल आपकी एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो आ रही है यम यम यमी में, जो आपने पिज़्ज़ा बाइट्स बनाए हैं, वो भी बहुत मज़े के, वो स्नैक्स के तौर पे बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, तो आपने ट्राई करना है जितना हो सके। जी, आपकी हर रेसिपी झटपट ही बन जाती है जल्दी से। तो बस आपने यही है कि बस इसी तरीके से ट्राई करते रहें, मम्मा की हेल्प करो आप किचन में। जी, मैं उनके साथ बहुत शौक से बनाती हूँ आपकी रेसिपी। वेरी गुड। कोई फरमाइश करोगे? जी, मेरी फरमाइश है, आपने मुझे डोनट्स बनाना सिखाना है। जो डोनट के ऊपर ग्लेस लगती है ना, वो बनाना सिखानी है आपने। वैसे डोनट्स मैं बना चुका हूँ एंड प्लेन ग्लेज भी बना दी, लेकिन फ्यूचर इंशाल्लाह जो कलरफुल वाले होते हैं ना, और बॉस्टन क्रीम वाले जो होते हैं, वो भी सिखा दूंगा मैं। ठीक है जी, और डोनट्स के अंदर जो फिलिंग हुई होती है चॉकलेट की या क्रीम की होती है, ऊपर एक ग्लेस लगी होती है, वो वाले डोनट्स। बस डन हो गया, आपको सिखा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, यहाँ प्रॉपर तरीके से इसकी बुनाई हो रही है एंड आप देख सकते हैं क्योंकि ये आइसिंग शुगर हमने डाली है एंड ये साइडों से चिपकना शुरू हो जाएगा,
तो आप लोग ने बस इसको स्टर करते रहना है एंड जितना अच्छा ये भुनेगा उतना अच्छा है। अच्छा इसको प्रॉपर तरीके से भुने एंड जो हमारा पुलाव है बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखा हुआ है एंड बस ये हो गया है इधर। इसके अंदर क्या करेंगे हम, अब ये जो हमारे पास हमारी पायरेक्स की डिश है इसको मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूँगा। अब आपने ना इसको क्या करना है, अगर आपने और कलर देना है तो आप इसको डाल सकते हैं ओवन के अंदर, लेकिन आई थिंक इट्स सेल्फ ये ऑलरेडी बहुत अच्छा है। कलर बहुत जितना कम होगा लाइट होगा, जो इट्स सेल्फ जो ओरिजिनल कलर होता है ना तो वो अच्छा रहता है। तो ये इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। चूल्हा बंद कर दिया है, सारा नहीं डालना। अब क्या करना है आपने, मैं आपको बताता हूँ। इसको अब आपने फैलाना है प्रॉपर तरीके से, इसको प्रॉपर तरीके से इसको आपने फ्लैटन करना है। थोड़ा सख्त हाथ से ना इसको अच्छे ये लें एंड इसका जो प्रोसेस है ना इसको बस आपने क्या करना है, इसको ठंडा करना है। थोड़ा सा अगर और ज़रूरत पड़ जाए तो और ले लें। ये ये हो गया है। जितने गैप्स हैं उसको प्रॉपर तरीके से फिल कर लें एंड इसको आपने क्या करना है, अब मैं इसको डाल दूँगा फ्रीज़र के अंदर ताकि ये भी थोड़ा ठंडा हो जाए, सेट हो जाए। एंड फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो हमारा दूसरा जो मलाई वाली लेयर है उसको मैं निकाल लेता हूँ ताकि इसको थोड़ा सा हम करेंगे विस्क, ताकि ये अच्छा सा जो है ना इसकी जो गुठलियाँ बन जाएंगी जो हम ठंडा करेंगे ताकि वो ख़त्म हो जाए। ये बड़ा मज़ेदार सा समझे ये एक मलाई तैयार होती है। एंड आगे इसी बैटर से मैं आपको बहुत सारे डिज़र्ट्स हैं वो सिखाऊंगा। तो आप लोग ने ना ये जो रेसिपी है ये नोट डाउन कर लेनी है लाजमी। अच्छा इसी टाइम आपने अगर कोई एसेंस डालना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। आई थिंक जो हमारा पुलाव है इट्स ऑलमोस्ट डन। हाँ जी पुलाव हो गया हमारा डन। मैंने यहाँ चूल्हा कर दिया है बंद। इसको हम डिश आउट करेंगे एंड ऊपर से क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जो एक्स्ट्रा गाजर थी वो डालेंगे, किशमिश है वो डालेंगे एंड बस थोड़ा सा ऊपर से अगर आपको डालना है तो पिस्ता और बादाम भी डाल सकते हैं। ये हो गया है। एंड मैं क्या करूँगा, अब जो हमारा कुनाफा जो मैंने अंदर डाला था बस समझे थोड़ी देर मैंने उसमें डाला ताकि प्रॉपर सेट हो जाए। एंड इसके ऊपर जो हमने क्या करना है, अब थोड़ा एक मेरे पास लिडल हो ना ताकि उससे मैं निकालूँ। चलें कोई नहीं, ये नहीं अपने हिसाब से डालें। आपको अगर लगे ज़्यादा डाल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये इट्सेल्फ इसी में खाया जाता है, प्रॉपर फ्रीज़ करके खाया जाता है। फिर इसके ऊपर एंड में मैं आपको बस झटपट बता दूंगा शीरा किस तरीके से बनाना है। शीरा आपने डालना है, चीनी डालनी है आधा कप एंड पानी इसमें 1 कप डाल दें, नींबू डाल दें, थोड़ा सा लेमन का जो रस होता है वो डालें एंड उसको बॉयल होने दें। उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पे लें बस। प्रॉपर इसको सेट करें। ये लें, अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आपको और इसकी नीड है बैटर की, इसमें और ऐड कर लें, क्योंकि इतना ये मज़ेदार एंड इतना सिंपल है कि आप लोग जब ट्राई करेंगे ना तो वाकई आप लोगों की भी वाह वाह होनी है कि कोई न्यू चीज़ आप लोगों ने ट्राई की। ये लें, ये हो गया इधर। एंड अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको वापस मैं रख रहा हूँ फ्रिज में ताकि ये प्रॉपर सेट हो जाए। फिर हम जो दूसरी लेयर है वो ऊपर लगाएंगे। अच्छा जी, अब क्या करें, थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ। आप लोग जाएँ ब्रेक पे, वापस आएँ, फिर मैं दूसरी लेयर लगाऊंगा। जल्दी जल्दी पुलाव को डिश आउट करूँगा, तो जल्दी जाएँ वापस आएँ। काबली पुलाव अज्जा, चिकन आधा किलो, चावल 2 कप, कटी गाजर 1 कप, कटी प्याज 1 अदद, किशमिश 1/4 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, बादाम 6 अदद, नमक 2 चाय के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल में गाजर 4 मिनट फ्राई करें, किशमिश को थोड़ा फ्राई करके डिश में निकालें, बादाम फ्राई करके निकालें। अब प्याज फ्राई करें, अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन स्टर करके जब तक कलर ना आ जाए। नमक मिलाकर स्टर करें, 2 कप पानी डालकर 10 मिनट आंच पर रखें। फिर चावल को 2 कप पानी डालकर ढके बगैर पकाएं जब तक पानी खुश हो जाए। पिसा गरम मसाला, गाजर, किशमिश और बादाम मिलाकर ढककर 15 मिनट धीमी आंच पर पका लें और सर्व कर दें।
वर्मिसली कुनाफा अज्जा, मक्खन 75 ग्राम्स, आइसिंग शुगर 55 ग्राम्स, सवैयाँ 100 ग्राम, दूध 500 ग्राम, चीनी 100 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 22 ग्राम, पिस्ते हस्बे ज़रूरत, बादाम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में मक्खन गरम करके चूरा की हुई सवैयों को गोल्डन फ्राई कर लें। आइसिंग शुगर, पिस्ते और बादाम डालें, फिर इन्हें मोल्ड में डाल के अलग पैन में दूध उबालें, चीनी और कॉर्नफ्लोर मिलाकर पेस्ट बना लें। अब ठंडा होने दें। दरमियान में मलाई की लेयर लगाएं, कुनाफा की लेयर देकर फ्रीज करें, फिर शुगर सिरप डालकर सर्व करें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। भाई आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा सबसे पहले जो हमारा कुनाफा है वो भी रेडी हो चुका है। मैंने कहा कि इसके थोड़ी सी हम ऊपर, जब आपके पास प्रॉपर सेट हो जाए, फ्रीज़ हो जाए, फिर दूसरी लेयर लगाएं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम होता है। तो मैंने कहा कि चले मैं आपको दिखा दूं कि क्या करना है। जब तक आप लोग देखें, ये पुलाव जो हमारा हो गया है रेडी, बड़े मज़ेदार सा। एंड इतना सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं गया, सिर्फ नमक और समझे इसके अंदर गरम मसाला, बस। और ये इसी तरीके से बनता है एंड आपने भी इसी तरीके से ही बनाना है। ये ना भाई, बस इसकी थोड़ी सी जो गार्निशिंग है वो रहती है, वो अभी हम कर देंगे इसके ऊपर। एंड जिससे, और ये जिसको कहते हैं ना, अच्छा अब आपने क्या करना है, जब दूसरी लेयर लगाएंगे तो थोड़े लम्स बन जाते हैं, तो उसको ना अपने हाथों से प्रॉपर इसको रूम टेम्परेचर पे जब आ जाए फिर इसकी लेयर लगाएं। यहाँ पर अभी फिर भी गर्म है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली हमें आपको दिखाना है कि किस तरीके से बनता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके सामने हर चीज़ है ना वो प्रॉपर पूरी दिखा दूँ आपको। ये ले, इसको अभी मैं प्रॉपर लेयर, इसको समझे प्रॉपर तरीके से जो स्पैचुला है ना उससे मैं करता हूँ, ताकि आपके सामने ये इवन लेयर आए। एंड अगेन इसको आपने क्या करना है, वापस फ्रीज़र में डाल देना है एंड समझे 2 घंटे तक ये प्रॉपर चिल्ड रहे। एंड फिर आपने क्या करना है, जब आप सर्व करेंगे ना इसको, तो आपने शीरा लेना है। शीरा यहाँ बना लिया है, गर्मा गर्म शीरा है, इसके ऊपर पोर करें, पीस काटें एंड खा जाएं। ये लें, ये गए ऊपर पिस्ता, बहुत ही मज़ेदार। एंड जितना आप इसके साथ खेल सकते हैं ड्राई फ्रूट के साथ वो करें, लेकिन पिस्ता जो इटसेल्फ है ना बड़ा अच्छा लगता है इस पर। थोड़ा सा और अगर बारीक हो तो वेल इन गुड। ये लें, ये हो गया इधर। एंड जो हमारा कुनाफा है इट्स रेडी, लेकिन प्रॉपर तरीके से प्लीज़ इसको सेट करें, फ्रीज़ करें। अब यहाँ पर भाई हमारे पास जो गाजरें हैं वो हम थोड़ी सी ऊपर हम डालेंगे, ताकि थोड़ा जो इटसेल्फ जो कलर है भाई काबली पुलाव का, जो इसकी एक्चुअल जो खूबसूरती है वो इसी से आती है। तो भर भर के भाई, क्योंकि इसी पे वैसे फड्डा और होता है मेरा और मेरे दोस्तों पे भी कि गाजर जो है ना और ये जो किशमिश है ये कम आई है, तो हम एक्स्ट्रा डलवाते हैं जब भी खाते हैं। एंड ये ऊपर मैं इसको हाथ से ही कर लेता हूँ। ये लें, ओहो क्या बात है भाई, फुल गर्मा गर्म और फुल मज़ेदार ये पुलाव रेडी हो चुका है। दोनों डिशेस रेडी हो गई हैं। आप लोगों ने क्या करना है भाई, ट्राई करना है, फीडबैक दें हमें जैसे आप हमेशा देते हैं, प्यार इतना करते हैं माशाल्लाह। एंड ऐसे ही आपने देखना है मसाला टीवी, एंड इसी तरीके से प्यार करते रहें मुझे एंड मेरी टीम को जो है ना वो आपने दुआओं में याद रखना है। बस ये थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, ये जो पिस्ता है ये भी मैंने बचा लिया, ये ऊपर डाल देते हैं, थोड़ी सी गार्निशिंग जो है ना वो ऐड ऑन हो जाए। ये नहीं लग रहा है ना अच्छा भाई, क्या बात है। चलें जी, इजाज़त लेते हैं अब आप लोगों से। अपना ख्याल रखें, अपना हेल्थ का ख्याल करें बहुत ज़्यादा, जितना हो सकता है अपना गले का, अपना जो बाहर के खाने उससे थोड़ा एहतियात रखें। मैं चलता हूँ, कल मिलूँगा विद न्यू सिग्नेचर रेसिपीज़। तो अंटिल प्लीज़ ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।